हेलो क्लास। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है केमिकल रिएक्शन। तो आप ये तो जान ही चुके होंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। ब्रेकिंग होता है बॉन्ड का और मेकिंग होता है बॉन्ड का, एटम्स में अलग अलग तरह से। ठीक है, कहीं पे दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, कहीं पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके न्यू कंपाउंड बना रहा है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे भी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं और कैसे होती हैं ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ही नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है कुछ। ठीक है, तो कंबाइन क्या हो रहा है? कंबाइन देखो, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड हो रहे हैं। ठीक है, एक कंपाउंड है क्विकलाइम, एक कंपाउंड है H2O वाटर। ठीक है, क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है स्केल लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस दे रहा है हीट। तो मेनली कंपाउंड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट प्रोड्यूस और रिड्यूस में ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रही है हीट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर substance combine to form a single substance आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में ये भी है, और एग्जाम्पल में हमने एक और भी की थी जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, क्या कंपाउंड आया था? MgO। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या हो सकता है कि भाई एक दो तरह के सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट के ऊपर हम देखेंगे भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस O2 क्या बन रहा है? H2O H2O। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे, दो दो। ठीक है, ये दो है, यहाँ पे एक है, तो इसके साथ में यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दो से मल्टीप्लाई कराते ये क्या होगा? 2। तो ये तो टू से मल्टीप्लाई ना कराना पड़ेगा, और ये क्या हो गई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही when टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ठीक है, तो दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल यही था। एक एग्जांपल ले लो आप, CO2 का ले लो। ठीक है, क्या बनेगी? CO2। ठीक है, बैलेंस आप करके देख लेना, बाकी बैलेंस ही है 1 1 2 2। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी? आप आयरन की ले लीजिए। आयरन क्या होता है? Fe। Fe प्लस आयरन की रिएक्शन ले लीजिए सल्फर के साथ, क्या बनेगा? आयरन सल्फेट, FeS। FeS। ठीक है, तो ये भी कौन सी है? केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट्स का मैं आपको फर्क पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें नहीं पता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी अलग अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है। अब एक दूसरी तरह की केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे दो कंपाउंड कंबाइन होके एक क्या बना रहे हैं? सिंगल न्यू कंपाउंड। तो कंपाउंड में हमने ये देखा था, चलो वहीं चलते हैं वापस। ये रहा, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है? H2O। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड है, रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाने हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है,
ओके, तो एक कंपाउंड रिएक्ट करके एक एलिमेंट के साथ वहाँ पे भी एक नई रिएक्शन बना सकता है। कंपाउंड देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CaO प्लस H2 मोनो डाया टेट्रा, ये तो आपको पता होगा ना, मोनो जिसमें एक हो, डाई मतलब जिसमें दो हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन के बाद हमारे पास कौन सी क्या आएगी, प्रोडक्ट CaO2। ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड किस किस चीज़ का कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन का। ये एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड ही बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप अब कम्बिनेशन रिएक्शन को समझ ही चुके होंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी है, मीथेन CH4, मीथेन बर्न हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है मीथेन के साथ, क्या बना रही है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस पानी, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल होती है। आप खुद देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप अंदर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, आप अंदर ले रहे हो ऑक्सीजन, बाहर निकाल रहे हो O2। तो आप देखोगे कि वो जो आप सांसें छोड़ रहे हो वो गर्म है, तभी हमारी किस समय पे, जब हमारी सर्दी होती है, तो जब हम सर्दियों में देखते हैं कि हमारी जो भाप है, मतलब हमारी जो सांसें हैं वो भाप की तरह होती हैं। ये तो हो गया ना नॉर्मल बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। वैसे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे तो वो क्या होता है, हीट प्लस एनर्जी देता है हमें, ठीक है। CO2 हीट प्लस एनर्जी। अगर वो लैक में टूटे, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, आप ये आप कौन सी क्लास में पढ़ चुके हो, 7वीं क्लास में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। जब वो लैक में टूटता है कि भाई प्रेजेंस ऑफ, जहाँ पे एक्सिस है वो CO2 की बहुत कम है, जैसे कि हम रनिंग के समय क्या होता है, हमारी जो मसल्स में टूटता है, जब हमारी मसल्स में जो ग्लूकोज टूटता है रनिंग के टाइम, वहाँ पे जो एक्सेस होती है एयर की वो बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये देख रखा है आपने, ग्लूकोज टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे कुछ एनर्जी निकल रही हो, कुछ हीट निकल रही हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी दूसरी रिएक्शन है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छे से देखिए, डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ लेंगे, डिकम्पोजिशन से कम्बिनेशन की बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। कम्बिनेशन में क्या था कि जहाँ पे टू और मोर कंपाउंड या टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड गिव अस ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दिस रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि भाई जो एक कंपाउंड है वो एक या एक से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंस में टूट रहा है। सिमिलर सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है हीट से, ठीक है। ये भी हम बताएंगे, अगर हीट से डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहले देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है हमारे पास FeSO4 फेरियस सल्फेट, टूटने के बाद बन रहा है फेरियस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको, ट्राई, मोनो, डाया, टेट्रा, ये ट्राई, ठीक है, जहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया अभी, एक सिंगल सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसने 3 सब्सटेंस दे दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक और है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि भी जब हम लाइमस्टोन को, लाइमस्टोन मैंने आपको बताया था, नाम बताए थे मैंने, CaOH, ठीक है। और क्या बताया था, CaCO3, CO3, क्विक लाइम, स्केल लाइम, लाइमस्टोन, ठीक है। ये बेसिक नाम इनके याद कर लीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट से हम तोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भी जब हीट से डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। When a decomposition reaction is carried out by a heating बाय हीटिंग, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई एक आपको अच्छी हम रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, जिसमें भी लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट से हम उसको तोड़ रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं उसको, हीट अप करने के बाद क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी किस चीज का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, जहाँ पे दो कंबाइन हो गए क्या बना रहे हैं, एक। और ये उसकी उल्टी है, एक दो में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दो कंपलसरी नहीं कि भी दो ही हो, दो से ज्यादा हो सकते हैं, कंबाइन हो रहा है मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट होगा वहां पे, एक से ज्यादा कंपाउंड होगा या एक एलिमेंट एक कंपाउंड होगा, कुछ भी होगा, मतलब दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे वहां पर और वो एक प्रोडक्ट देंगे हमें। और यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट देगा और वो एक से ज्यादा हमें, एक रिएक्टेंट होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, किसमें, डिकम्पोजिशन में। और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होगा वन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप सिंपल से समझना चाहें तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का, ठीक है, इसमें दो लोड होती हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड का क्या मीनिंग होता है, अभी कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O है वो H2O टूट जाएगा। ठीक है, H2O टूट जाएगा H2 प्लस O2 में, आपको सिर्फ इतना पता है। ठीक है, जबकि आप इसको देखना चाहें तो सीधा H2 और O2 में नहीं टूटेगा ये। ठीक है, चलो हम थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल ब्रीफ में बता देते हैं आपको क्या होता है। पहले तो होता है रिडक्शन होता है, कहाँ पे होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा कैथोड, मान लीजिए कैथोड, तो कैथोड किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है कैथोड पे, तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और H2O अगर आयंस में टूटेंगे तो कौन कौन से आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, यही बनेंगे ना। तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो कैथोड पे कौन जाएगा, H2। चलो पता चल गया, साफ कर दूं, ध्यान से देखिए कि कैथोड के ऊपर जा रहा है H पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो H पॉजिटिव चार्ज अगर कैथोड से क्या ले लेगा, कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, इस पे हाइड्रोजन के साथ टू इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2 गैस। ये होगी रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो रिडक्शन हुई है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन क्या होती है, जहाँ पे लूज ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, और लूज ऑफ ऑक्सीजन हो। और ऑक्सीडेशन इसका उल्टा, हम आपको ये आगे डीपली समझाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, अच्छे से समझाएंगे। आप बेसिकली वैसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है, एनोड के ऊपर वहां पे अगर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, OH नेगेटिव आयन को। कौन सी चीज को, OH नेगेटिव आयन को। ठीक है, तो H2 को टूटेगा, H2 सॉरी H2O क्या देगा, O पॉजिटिव प्लस 4H नेगेटिव और H पॉजिटिव, H नेगेटिव थोड़ी ना होता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा भाई जो OH नेगेटिव आयन है ना, वो किस में, वो क्या बना लेंगे, OH नेगेटिव हम बना लेंगे O पॉजिटिव, कितनी, हाफ O पॉजिटिव। ठीक है, हाफ O पॉजिटिव
प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और वो 2 वहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेन, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इधर आ गए, 2 कहाँ चले गए, चले गए H2 पे। H2 के ऊपर आपने देखा था क्या होगा, H2 के ऊपर हमारे वहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिल जाएगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा किस चीज़ का, एनोड पे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कहाँ से H2 और O2 आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो हम अच्छे से समझा देंगे इसको, ठीक है। अभी हम ब्रीफ में कर रहे हैं, आप बता दीजिए कमेंट में अगर आपको समझना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली अपरेटस क्या क्या है, कैसे ये सिस्टम सेट करना है। जैसे इसने ले लिया अभी प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक का मग ले लिया, इसने देखा होगा कि इसने 2 होल किए हैं नीचे, होल करने के बाद उनमें 2 रोड लगाए हैं जिसको हम कैथोड बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, ठीक है। इनको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रोड्स थे उनके ऊपर है उसने हमने 2 ट्यूब ले ली, जो कैथोड और एनोड थे इलेक्ट्रोड्स थे उनके ऊपर इसने 2 ट्यूब ले ली और उनको उल्टा करके रख दिया, ठीक है। कार्बन के जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके ऊपर इसने उल्टा करके रख दिया। और फिर इसमें से क्या किया, इसने करंट पास किया और वहाँ पे क्या बन गई, गैस बन गई। गैस बन गई तो क्या होगा, वहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है और कहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है। और बबल्स की वजह से पता चलेगा कि भाई वो कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। तो हम ये बता देंगे भाई इस पे क्या आ रही है हाइड्रोजन, इस पे क्या आ रही है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि कब आ रही है, तो जब वहां पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या दे रखा है कि भी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में तोड़ रहे हैं हम, तो क्या मिल रहा है, सिल्वर प्लस है क्लोरीन गैस। ये भी कौन सी चीज का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चाइना डिश है, चाइना डिश में इसने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट आ रही है, सनलाइट आने के बाद क्लोरीन गैस वहां से निकल जाएगी और क्या मिल जाएगा हमें, यदि सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे कौन सी है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो हैव इन सेम, ब्रोमाइड को कर देंगे तो वहाँ पे Br गैस निकल जाएगी, ठीक है। और सॉलिड की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, सिल्वर निकल जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझ गए, कम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ गए, ठीक है। कम्बिनेशन का अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन, और ये क्वेश्चन आता भी है वाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम इसका आपको बता देते हैं। Decomposition reaction is opposite to the combination reaction because in combination reaction two or more substance कंपाउंड निकलेंगे, हम क्या पता वहां पे कोई एलिमेंट भी, और 2 or more substance make a new substance। और in a decomposition reaction a single substance give us simpler, similar और simple 2 or more substance, ठीक है। तो आप समझ गए कि भी डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उनमें अलग एक दूसरे की अपोजिट क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर पे करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी हम सिर्फ पहले क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे जो इसकी बची हुई डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन है उनको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का तो आपका पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, अपनी जगह से हटा देना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होती है ना, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, उसकी जगह से हटा देगी। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आप जानते हो, वो हम एक एग्जांपल में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट आयरन, ये एलिमेंट कॉपर, कंपाउंड कौन सा है, कॉपर सल्फेट। हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है आयरन सल्फेट, ठीक है। ये सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या है ये चक्कर, देखिए आप, ये आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस copper from its solution, give us FeSO for iron सल्फेट एंड कॉपर। तो आयरन क्या कर रहा है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से,
और खुद क्या कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भी, जिंक। जिंक रिएक्ट विद कॉपर, ठीक है। आपको ये रिएक्टिविटी में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई हमें क्या पता चलेगा भाई आयरन गैस ज़्यादा रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। तो इनकी एक टेबल आएगी, आप टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। जब हम एसिड बेस एंड साल्ट करेंगे तब हम वो आपको टेबल कंप्लीट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और अगर आपको इसके कोई नोट्स चाहिए तो हमें वो भी बता दीजिए, हम वो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या मिल रहा है हमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीबी, पीबी क्या कर रहा है? पीबी मतलब वो लेड, लेड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो लेड रिएक्टिव, लेड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या क्या मिल रहा है? पीबी रिएक्ट, पीबी डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को इसके सॉल्यूशन से, और क्या मिल रहा है? लेड क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे है कौन सी चीज मोर रिएक्टिव है, उसी के हिसाब से हम देखना पड़ेगा कि भी कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है और वो उसको डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा आ जाए भाई, एफ सी यू एस ओ फोर की जगह है एफ पी एस ओ फोर, और यहाँ पे लिख दे सी यू, और वहां पे आपको एरो लगा के छोड़ दे, बताइए भाई यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे लिख दोगे कुछ नहीं, नो रिएक्शन होगी। क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे जो आयरन है FeSO4 बनाया है, वो कॉपर उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन सी आगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होता है? जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें होता है कि भाई टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म ऑफ टू न्यू सब्सटेंस। क्या होगा बेसिकली भी, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, आयंस एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे। कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, सल्फेट ग्रुप। यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो जो बेरियम क्लोराइड है वो क्लोराइड तो आ जाएगा सोडियम के साथ, और SO4 चला जाएगा बेरियम के साथ। तो हमें क्या रिएक्शन में मिल जाएगा प्रोडक्ट में? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे? सॉलिड बनेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, एक आधा एग्जांपल हम अपने पास से ले लेते हैं, ठीक है। AgNO3 ले लेते हैं। AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3, NO3 होता है नाइट्रेट ग्रुप। AgNO3 प्लस रिएक्शन विद NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। आयंस, आयंस क्या होता है? आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सब चार्ज हो, ठीक है। तो सॉरी, AgNO3, AgNO3 प्लस NaCl। एक सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन कराने से पहले, जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको और इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, ठीक है। तो छोड़ने वाले के पास आएगा पॉजिटिव, ना छोड़ने के पास लेने वाले के पास आएगा नेगेटिव। अब ये कैसे होगा? चलो मैं थोड़ा सा सिंपल सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप सोडियम का लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल बिना हमें समझ में नहीं आएगा। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। Na, सोडियम का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। सबको स्टेबल होना है, सबको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सबको स्टेबल होना है। ये बात हमेशा याद रखें कि सबको स्टेबल होना है, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी चाहिए? या तो फुली फिल या हाफ फिल हो। फुली फिल ज़्यादा होती है तो सब फुली फिल की तरफ भागते हैं। किससे मैच होनी चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उनकी नियरेस्ट नोबल गैस से। नोबल गैस इनके पास कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, और हीलियम के नीचे क्या आती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, प्रोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन, इसको नियोन के पास जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू होती है सेम, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, एक छोड़ दिया भाई ने, 10 रह गए। पॉजिटिव चार्ज +1 हो गया ना, यहाँ पे नेगेटिव है 10, पॉजिटिव है 11, तो एक पॉजिटिव की ज्यादा वैल्यू है तो कौन सा चार्ज आ गया, सोडियम पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन Ag के साथ आ जाएगा और सोडियम Na3 बन जाएगा। NaNO3 NaNO3 क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने और कर लिया। ठीक है, अब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली। ठीक है, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जिसमें कुछ सॉलिड मिले जो कि इनसोल्यूबल हो, सोल्यूबल नहीं हो वाटर में, ठीक है, और वो हम उसको बाहर निकालें, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। जहां मतलब क्या है, बेसिकली वहां पे सॉलिड बनेगा कुछ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला वो भी बता देता हूं मैं। क्या रिएक्शन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स क्यों बोला मैंने इसको, ये 11th है या 12th में अलग से कंप्लीट एक रेडॉक्स के ऊपर वो आने वाली है, यूनिट आएगी। तो रेडॉक्स क्यों बोला, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठा होगा वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में समझिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी की सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। या तो एडिशन हो ऑक्सीजन का या रिमूवल हो हाइड्रोजन का, वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, जहां पे एडिशन तो हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो ऑक्सीजन का, वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो आप ध्यान से सुनिए। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या इन्होंने पूछ रखा है, चलो फिर भी हम बता देते हैं, इन्होंने नहीं पूछ रखा है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं होगा, चलो फिर भी हम बता देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप समझे कि भी जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, किस लिए ऑक्सीजन दे रहा है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर जिसका हो रहा है रिडक्शन। बात समझिए, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Cu है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, ओके। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन दे रहा है किसके लिए, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। और सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। विच रिमूव, जो रिमूव कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, वो क्या है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ चुके होंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ पे दोनों चीज होंगी वो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर क्या कर रहा है, रिमूव हाइड्रोजन कर रहा है, इज ऑल्सो ए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए या फिर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कोरोजन क्या होता है। क्या होता है कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को हम जानते हैं कि भी रेस्टिंग ऑफ आयरन से। ठीक है भाई, किसी चीज पे जंग लगना हम जानते हैं कि वो क्या है, कोरोजन है। अगर आपको भाई
रेडॉक्स रिएक्शन में इनमें कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा हमें कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम फिर से इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है।